हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग विंडो। As you know that the admission process in Delhi University is begin for the UG's courses. So in this session, I will suggest you to fill the subject combination in CUT 2023 to get admission in Delhi University and other university for the different courses. So without wasting any time, we move on to the next window. Here, they've given the different choices among the language and domain for the different courses. In list A, there are 33 languages. In list B को फर्दर दो सब पार्ट में डिवाइड करा गया है, जिसमें लिस्ट B1 में 18 सब्जेक्ट हैं जो कि अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, संस्कृत और सोशियोलॉजी हैं। लिस्ट बी में टोटल 9 सब्जेक्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे हैं। एंड लिस्ट सी, जिसको सेक्शन 3 भी बोलते हैं, इसमें जनरल टेस्ट है। डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। सो हम देखते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर्सनली आई रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स कि वो CUT का फॉर्म फिल करते टाइम एक लैंग्वेज, 4 डोमेन जो कि B1 और B2 के कॉम्बिनेशन से होना चाहिए और एक जनरल टेस्ट दें, ताकि इन फ्यूचर वो बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हों। अब हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स इंग्लिश करने के लिए एक स्टूडेंट्स के पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स को मस्ट बी अपीयर इन CUT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए? तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A1 एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1। तो B1 में से उसके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 एंड B2। तो उसके पास या तो B1 और B2 से कोई एक सब्जेक्ट होने चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताऊं तो इसमें ये सीधा समझ में आ रहा है कि एक स्टूडेंट्स के पास एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होने चाहिए। 3 डोमेन कैसे? B1 में से 2 तो होने ही चाहिए और एक और डोमेन या तो B2 में से या फिर B1 में से होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन CUT फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 में से उसके पास कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए। उसके साथ में से उसके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। और उसके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए जो कि लिस्ट B1 में से एक होना चाहिए। लाइक कि अगर स्टूडेंट चाहे कि वो एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट ले ले तो वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एलिजिबल नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पे जनरल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यू से BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। सो कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन CUT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1। उसके साथ में उसके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए प्लस सेक्शन 3 यानी कि लिस्ट C में से जनरल टेस्ट उसके पास ज़रूर होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें ये समझने को मिलता है कि BMS कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास जनरल टेस्ट होना ज़रूरी है,
विदाउट जनरल टेस्ट आपको BMS में एडमिशन नहीं मिल सकता है। एक हाइपोथेसिस हम समझते हैं कि कैसे। अगर मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है कॉमर्स का और उसने लिस्ट ए से इंग्लिश ले लिया, लिस्ट B1 से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ले लिया, लेकिन उसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगेन एक हाइपोथेसिस कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसने लिस्ट ए से इंग्लिश ले लिया, लिस्ट B1 से अकाउंटेंसी ले लिया, बिजनेस स्टडीज़ ले लिया और मैथमेटिक्स भी ले लिया, बट उसने जनरल टेस्ट को CUET में नहीं दिया हुआ है, तो वो BMS कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ BBA करने के लिए किसी स्टूडेंट्स के पास एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट उसके पास होना ज़रूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom करने के लिए किसी स्टूडेंट्स के पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सो ए स्टूडेंट मस्ट बी अपीयर इन CUET एग्ज़ाम विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ any one language from the list A1 प्लस any 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1, तो उसके पास B1 से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स होना चाहिए और उसके साथ में एक और सब्जेक्ट जो कि लिस्ट A1 या फिर लिस्ट B2 से हो सकता है। अगर ये सब्जेक्ट उसके पास नहीं बन सकते हैं तो फिर वो दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ में, जैसे कि एक लैंग्वेज प्लस एक सब्जेक्ट फ्रॉम द B1 और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट देकर भी वो BCom कर सकता है। मेरी रिकमेंडेशन आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप लोग जल्दी से जल्द CUET फॉर्म को फिलअप करें विद द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन प्लस में जनरल टेस्ट। मैं ऐसा इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आप प्लान कर रहे हैं कि आप BMS या BBA कोर्सेज के लिए एडमिशन लेंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपने ऐसा करने के लिए स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करा और आपने CUET का एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे BMS या BBA कोर्सेज फुल हो जाते हैं और आपका एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो फिर उस वाली सिचुएशन में आपके पास जो डोमेन और लैंग्वेज के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आप उन कॉम्बिनेशन के साथ में किसी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्सेज में एडमिशन ले लेंगे। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चे। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपने फ्रेंड के साथ में इसे शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी ही नोटिफिकेशन और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए लर्निंग विंडो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।